जाएं या इनको थोड़ा बाहर भेज दें, शांति बनाए रखें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ति पूजामूलं गुरो पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्रिभुवनं तमालवर्णं रविकरगोरवरं ददामि वपुरलकुलावृताननाब्जं विजयशशिरतिस्तु मे न विद्या। हे कृष्ण द्वारिकावासिन् काशी यादवनन्दन आपद्हि परिभूतां मां त्रयस्वासु जनार्दन। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चिन्तामणि प्रकरतत्मसुकल्पवृक्ष लक्षावतीसुरवीरपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे। गुरुओं के पूजन के लिए चुना है उन व्यास भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि सत सत बार चरण वंदन, जिनका आज जन्मदिन है। उसके पश्चात इस अकिंचन दासी पर अकारण कृपा करने वाले सद्गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि सत सत बार चरण वंदन। उनकी कृपा से ही हम यहाँ पर इकट्ठे होकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि बार चरण वंदन। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बहनों, आप सबके अंतःस्थल में उस चैतन्य रूप से विराजमान उस आत्म स्वरूप को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इससे पहले कि हम भगवान गुणानुवाद का आनंद लें, गुरु के गुणों का बखान करें, उस पर कुछ चर्चा करें, हम कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। आप सभी उसमें साथ देंगे। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि सब बोलिए हरि शरणं शरणं
गुरु पूर्णिमा के निमित्त विगत कई वर्षों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव सांगो आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त आयोजित सत्संग के लिए आप और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि सत्संग के दुर्लभ क्षण मुश्किल से मिला करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है हमें, और वो जो ठाकुर जी है, वो जो परमात्मा है, वो आत्म स्वरूप से आपके और हमारे सबके भीतर विद्यमान है। इसका जो बोध करा दे, इसका जो हमें ज्ञान करा दे, वही गुरु है। तो ऐसा सद्गुरुदेव हम पर कृपा करके ज्ञान की ज्योति का प्रकाश हमारे भीतर करते हैं। ये बाद में कर लेना, अब बैठिए। तो कृपा करके वो ज्ञान की किरण हमारे भीतर प्रकाशित करते हैं, वही सद्गुरु है। जरा कल्पना करिए कि ठाकुर जी प्रत्येक युग में इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, अवतरण होता है उनका। उसके पश्चात जब वो तिरोधाम चले जाते हैं, अपने धाम पर चले जाते हैं, साकेत धाम चले जाते हैं, गोलोक धाम चले जाते हैं, शिवलोक धाम चले जाते हैं, उसके पश्चात हम सबको संभालने वाला कौन? अगर संत महापुरुष इस धरती पर न हो तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाए, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। इतने संत महापुरुष हम पर कृपा कर रहे हैं, इस कारण ये अध्यात्म इस धरती पर टिका हुआ है। नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है, इतने महापुरुष है, उसके पश्चात भी हमारी ये हालत है। जरा कल्पना करिए कि अगर संत नहीं होते तो क्या होता, गुरु महाराज की हमारे ऊपर कृपा नहीं होती तो क्या होता। आते नहीं परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। सब बोलिए। आते नहीं परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। अगर वो ठाकुर जी कृपा करके गुरुदेव का स्वरूप धारण करके इस धरती पर नहीं आते, संत महात्माओं का स्वरूप धारण करके इस धरती पर नहीं आते, तो सोचिए हमारा क्या होता। अंधेरा ही अंधेरा इस धरती पर रहता, हमारे अंतरकरण में अंधेरा ही अंधेरा रहता। कैसे हमारा कल्याण होता। इसीलिए तो कहा गया है कि संत महापुरुष जहाँ पर अपने कदम रखते हैं वही स्थान तीर्थ हो जाता है। और हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि इस सांगोद की धरती पर संत महापुरुषों की कृपा हमेशा बनी ही रहती है। मैं तो बड़े बुजुर्गों से सुनती रहती हूँ, इतना तो मुझे ध्यान भी नहीं है। चाहे रणछोड़ दास जी महाराज रहे हों, चाहे अतुलानंद जी महाराज रहे हों, चाहे हमारे गुरु महाराज गणपत लाल जी शास्त्री रहे हों, और भी धर्मेंद्र जी महाराज रहे हों, न जाने कितने संतों की यहाँ इस धरती पर बहुत कृपा रही है। वही कारण है कि सत्संग अभी तक भी यहाँ पर बना हुआ है। अंतःकरण तमनासनित निज वचन किरण प्रकाशते, अंतःकरण तमनास निज वचन किरण प्रकाशते। हे कौन इस तरह से लगता जीव के उद्धार में, हे कौन इस तरह से लगता जीव के उद्धार में।
हमारे अंतःकरण का अज्ञान नाश करते हैं, अकारण हम पर कृपा करके, दया करके। संसार में ऐसे ही जब हम चर्चा करते हैं, गुरुदेव महाराज के सामने बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बताया कि कृष्ण प्रिया इस संसार में सब स्वार्थी है। मैंने पूछा माता पिता भी, कि हाँ माता पिता भी स्वार्थी है, उनको इच्छा रहती है, उनकी अपेक्षा रहती है कि मेरे बच्चे बड़े होकर मेरी सेवा करें, हमारा अच्छे से वो पालन पोषण करें। जब हम छोटे रहते हैं तो माता पिता करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम हमारे माता पिता की सेवा करें। तो ये अपेक्षा उनके मन में रहती है। लेकिन गुरुदेव ऐसे हैं जो अकारण करुणा वरुणालय होते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। इस संसार में जो भी है अपने जैसा कोई किसी को बनाना नहीं चाहता, लेकिन गुरुदेव ऐसे होते हैं जो कृपा कर दे अगर शिष्य पे तो वो अपने जैसा ही बनाकर अपने शिष्यों को छोड़ते हैं। एक पारस जो होता है, उसके पास पारस को जब लोहे के पास लाया जाता है तब वो स्वर्ण बन जाता है। पारस को जब लोहे से टच करवाया जाता है तो वो स्वर्ण बन जाता है। ये एक पारस का गुण है। लेकिन गुरुदेव तो पारस से भी बढ़कर हैं। वो अगर पारस है तो अपने शिष्य को सोना नहीं बनाते हैं, वो अपने शिष्य को भी पारस ही बना देते हैं। ऐसी गुरुदेव की हमारे ऊपर कृपा रहती है। रहते सभी रत भोग में अपना ही स्वाचिए। गुरुदेव हम पर कृपा नहीं करते, कृपा करके वो हमें मंत्र रूप में ठाकुर जी को प्रदान नहीं करते, तो फिर क्या होता? हम दिन रात भोगों में, विषय वासना में ही लिप्त रहते। बताइए इस प्रकार से उपकार कौन करता है? कौन कर सकता है गुरुदेव के अतिरिक्त? कोई नहीं कर सकता। संसार में गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक नहीं, गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक नहीं, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार ही, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार ही। कितना अच्छा भाव है। गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण हमने जब तक नहीं ली, उसके पहले का जितना भी समय हमारा बीता है वो व्यर्थ में ही गया। वास्तव में जीवन तो कब सार्थक हुआ? जब हमने गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण ली। गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक नहीं, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार ही। ग्लानि होनी चाहिए हमें हमारे मन में कि अभी तक हमने सदगुरु की शरण नहीं ली है, उनकी कृपा का अनुभूति नहीं करी है, उनकी कृपा की ग्लानि होना चाहिए हमको हमारे मन में। लेकिन हम इतने भोग विलास में लिप्त रहते हैं कि कभी ग्लानि विषाद का अवसर हमारे जीवन में ही नहीं आता। अर्जुन को जब विषाद हुआ तो गीता जी का निर्माण हो गया। कितना सुंदर भगवान ने उपदेश दिया। तो ऐसा विषाद हमारे भीतर कभी आता ही नहीं। अनर्गल चर्चा में हम लगे रहते हैं, अकारण दूसरों की निंदा करने में हम लगे रहते हैं। हम अपनी इस निंदा रूपी गो को दूसरों के खेतों में चराने में हम लगे रहते हैं। जीवा रूपी गो को निंदा रूपी खेत में चराने में हम लगे रहते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। सब सुनते होंगे आजकल तो मोबाइल सबका गुरु है, दूसरे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। मोबाइल सबका गुरु है, तो उस मोबाइल में ही आपने कदाचित सुना होगा कि दूसरों की जो निंदा करता है तो वो
उस व्यक्ति के भीतर जितने पाप है उन सबको हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए हमें सोच समझ के दूसरों के बारे में कुछ कहना चाहिए। खूब कृपा है गुरुदेव की, स्वामी जी महाराज की इस धरती पर। इतना भी हमसे नहीं बन पाए तो अगला जो भाव है वो बहुत सुंदर है। गुरु है दयालु दीन बंधु, राम संशय छोड़ दे। गुरु है दयालु दीन बंधु, राम संशय छोड़ दे। होगा भला तेरा ही, तू रह पड़ा दरबार में। कितने ही हम पापी हों, बुरे से बुरे हमने पाप किए हों, अजामिल जैसे पापी का जब उद्धार हो सकता है, गणिका जैसी वेश्या का जिसका कल्याण हो सकता है भगवान नाम का आश्रय लेने पर, संत महापुरुषों का आश्रय लेने पर, तो आप भी ये विचार करना छोड़ दीजिए कि हम तो इतने पापी हैं, गर्त में पड़े हुए हैं, क्या हमारा भी कभी उद्धार होगा? ये विचार बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। बस हमें केवल इतना विचार करना है कि हमें किसी भी संत महापुरुष का, किसी भी गुरु का बस आश्रय लेना है, उनके शरणागति में हमें जाना है। और हम इतना भी नहीं कर सकते तो गुरुदेव के दरबार में एक हाजिरी लगानी है। आप कहेंगे हाजिरी लगाने से क्या होगा? अरे हाजिरी लगाने से बहुत कुछ हो जाता है। केवल दरबार में हाजिरी लगाने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। एक भक्त था, वो रोजाना मंदिर जाया करता था, लेकिन वो कैसा था? प्रज्ञा चक्षु था, उसको दिखाई नहीं देता था। रोजाना मंदिर में जाया करता था और भगवान के आगे हाथ जोड़कर नमन किया करता था। उसको एक व्यक्ति रोजाना देखता था, वो सोचता था इसको दिखाई तो देता नहीं, फिर भी ये रोज मंदिर आता है। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसने कहा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं कि हाँ बोलो, कि आपको तो दिखाई नहीं देता, फिर आप मंदिर में किसके दर्शन करने आते हैं? जब आपको दिखाई नहीं देता तो यहाँ आने से क्या फायदा है? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बात तो आपने बिल्कुल एकदम सही कही है। मुझे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं रोजाना दरबार में, ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगाता हूँ, ये ठाकुर जी को तो दिखाई देता है। और जिस दिन उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, फिर कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए ये विचार करना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हमने तो इतने पाप किए हैं, हम कैसे गुरु की शरण में जाएं, हम कैसे ठाकुर जी की शरण में जाएं? अभी भी देर नहीं है, जब जागो तब सवेरा। हम तो अपने मन में बस इतना विचार कर लें कि अब हमें बस ठाकुर जी का नाम का आश्रय लेना है, गुरु के नाम का आश्रय लेना है, उनके चरणों की शरण में जाना है। इतना जब भाव आता है हमारे भीतर, तभी हमारा मन पवित्र होना शुरू हो जाता है। और सोचिए, हम उनके दरबार में अगर हाजिरी लगाने लग जाएं तो उनकी तो कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कबहू तो हमारे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी। इतने दयालु, इतने कृपालु गुरुदेव है, हमारे ठाकुर जी है। अकारण करुणा वरुणा। नामदेव जी का नाम आप सबने सुना होगा, सब जानते हैं। यहाँ सांगोद में नामदेव का काफी समाज है, छिपा नामदेव काफी समाज है। तो नामदेव का चरित्र हमें जानना चाहिए, उनका चरित्र अनुकरण करने योग्य है। नामदेव जी को अपने जीवन में 71 बार ठाकुर जी के दर्शन हुए थे। कितनी बार? 71 बार ठाकुर जी के उनको दर्शन हुए थे। साक्षात वो ठाकुर जी से बातें किया करते थे, ठाकुर जी उनके हाथ से दूध पिया करते थे, वो ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पवाया करते थे अपने हाथों से। ऐसे थे भक्त नामदेव, जिनको ठाकुर जी के बचपन से ही दर्शन हो रहे हैं, बचपन से ही जिन पर ठाकुर जी के ऊपर कृपा हो रही है,
उनको भी ठाकुर जी के दर्शन के बाद गुरु की शरण में जाना पड़ा। बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा प्रसंग है। पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन प्रसंग बस आज फिर से याद आ गया। पंढरपुर महाराष्ट्र, सबने नाम सुना होगा। महाराष्ट्र पंढरपुर में ही नामदेव जी का जन्म हुआ था। नामदेव जी का चरित्र अगर गाया जाए तो 3 दिन भी कम पड़ जाएंगे और समय कम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि कितनी उनके गुरु की उनके ऊपर कृपा रही। तो 71 बार ठाकुर जी के उनको दर्शन हुए। उसी पंढरपुर में गोरा कुमार नाम के एक गृहस्थ संत रहते थे। गोरा कुमार की आपने कथा सुनी होगी, मैं कह रही ना मोबाइल पे आजकल सब कुछ सुन लेते हैं, तो गोरा कुमार की भी सुनी होगी। गोरा कुमार ये वही है जो वो मिट्टी का कुमार जो काम करते हैं ना, पैरों से मिट्टी को रोनते हैं, भजन में लीन एकदम। और कौन सा भजन पंढरपुर में प्रसिद्ध है? माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। सब बोलिए, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। विठोबा रुक्माई, विठोबा रुक्माई, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। माझा का अर्थ होता मेरे, माझा का अर्थ होता मेरे। और महाराष्ट्र में भगवान विष्णु को विठ्ठल कहते हैं, भगवान विष्णु को विठ्ठल कहते हैं। तो इसी कीर्तन में वो मग्न रहते थे और उनको इतना भी ध्यान नहीं रहता कि उनके घुटना चलकर उनका बच्चा उस मिट्टी में आ गया, और वो कीर्तन में इतने मस्त थे कि अपने बच्चे को ही रोन डाला। लेकिन ये वही गोरा कुमार है, लेकिन मैं इस प्रसंग में आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि इतना समय नहीं है। उन्हीं गोरा कुमार के घर पर नित्य सत्संग हुआ करता था और नामदेव जी भी उसमें सम्मिलित हुआ करते थे उस सत्संग में। उस दिन विशेष सत्संग का आयोजन था। क्यों था विशेष सत्संग का आयोजन? महाराष्ट्र में एक और संत थे, ज्ञानदेव जी का अपने नाथ जी, ज्ञानदेव जी, उसके बाद सोपान देव और फिर मुक्ताबाई, चारों भाई बहन आए हुए थे। तो विशेष सत्संग का आयोजन गोरा कुमार के यहाँ पर था। उस सत्संग में नामदेव जी भी गए थे। मुक्ताबाई उस वक्त जो ज्ञानदेव जी की बहन थी, वो मुश्किल से 5-6 वर्ष की होगी, लेकिन थी बड़ी ज्ञानी। तो वो काका कहती थी गोरा कुमार को। कुमार को कभी देखा होगा कि घड़े को पका के फिर ऐसे ही थपकी लगाते हैं, देखते हैं ना कि कच्चा है कि पक्का है। तो कि काका आप ये घड़े को बनाकर घड़े को क्यों पीट रहे हो? कि बेटा मैं इसलिए पीट रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये घड़ा कहीं कच्चा तो नहीं है, मैं देख रहा हूँ ये कच्चा है कि पक गया है। अच्छा, ऐसे थपकी लगा के देखा जाता है कि ये कच्चा है कि पक्का है? कि हाँ बेटा ऐसे ही देखा जाता है। सभी संत महापुरुष सत्संग में आए हुए थे, उनको ना पता नहीं क्या सूझा कि ये इतने सारे सब घड़े बैठे हुए हैं, घड़े मतलब सारे संत बैठे हुए हैं, ये कच्चे घड़े हैं कि पक्के? मैं इनका निरीक्षण करूं? कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ करो। इतने बड़े बड़े संत महापुरुष और 5-6 साल की बच्ची, तो सबके वो सिर बजा बजा के देखती है और बड़ी खुश होती है, ताली बजाती है। नामदेव जी की बारी आती है। नामदेव जी अपना मुंह सिकोड़ लेते हैं इस प्रकार से, मैं साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करता हूँ, उनसे बातें किया करता हूँ और ये मेरे को देखेगी कि मैं कच्चा हूँ कि पक्का हूँ। क्या नाथ जी, ज्ञानदेव जी, उसके बाद सोपान देव और फिर मुक्ताबाई, चारों भाई बहन आए हुए थे। तो विशेष सत्संग का आयोजन गोरा कुमार के यहाँ पर था। उस सत्संग में नामदेव जी भी गए थे। मुक्ताबाई उस वक्त जो ज्ञानदेव जी की बहन थी, वो मुश्किल से 5-6 वर्ष की होगी, लेकिन थी बड़ी ज्ञानी। तो वो काका कहती थी गोरा कुमार को।
कुम्हार को कभी देखा होगा कि घड़े को पका के फिर ऐसे थपकी लगाते हैं, देखते हैं ना कि कच्चा है कि पक्का है। क्योंकि काका आप ये घड़े को बनाकर घड़े को क्यों पीट रहे हो? कि बेटा मैं इसलिए पीट रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये घड़ा कहीं कच्चा तो नहीं है, मैं देख रहा हूँ ये कच्चा है कि पक गया है। अच्छा, ऐसे थपकी लगा के देखा जाता है कि ये कच्चा है कि पक्का है? कि हाँ बेटा ऐसे ही देखा जाता है। सभी संत महापुरुष सत्संग में आए हुए थे, उनको ना पता नहीं क्या सूझा कि ये इतने सारे सब घड़े बैठे हुए हैं, घड़े मतलब सारे संत बैठे हुए हैं, ये कच्चे घड़े हैं कि पक्के? मैं इनका निरीक्षण करूं? कोई कुछ नहीं बोलता, हाँ करो। इतने बड़े बड़े संत महापुरुष और 5-6 साल की बच्ची, तो सबके वो सिर बजा बजा के देखती है और बड़ी खुश होती है, ताली बजाती है। नामदेव जी की बारी आती है, नामदेव जी अपना मुंह सिकोड़ लेते हैं इस प्रकार से, मैं साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करता हूँ, उनसे बातें किया करता हूँ और ये मेरे को देखेगी कि मैं कच्चा हूँ कि पक्का हूँ। क्या भाई मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया? कि बेटा क्या मिल गया? ये कच्चा घड़ा मिल गया, ये कच्चा घड़ा है, ये मिल गया, कि यही कच्चा घड़ा है, मिल गया। अब नामदेव जी को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन सभी संतों के बीच में कहे क्या कि कच्चा घड़ा तो मिल गया, लेकिन मैं कच्चा किस प्रकार हूँ? और इतने बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं, गोरा कुमार जी विराजमान है, निवृत्तिनाथ जी विराजमान है, ज्ञानदेव जी विराजमान है, एक भी इस बात का विरोध नहीं किया कि छोटी सी बच्ची मेरा अपमान कर रही है, उसका विरोध नहीं किया कि कच्चा घड़ा मिल गया मिल गया। थोड़ा मन उनका अनमना सा हो जाता है और जैसे तैसे वो सत्संग को पूरा करते हैं और विठ्ठल भगवान के, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में आकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मुंह बनाकर वो बैठ जाते हैं। ठाकुर जी तो साक्षात बातें किया करते थे, नामा बेटा नामा क्या हुआ? कि कुछ नहीं, कि नहीं बोलो क्या हुआ? तुम थोड़े उदास से दिखाई दे रहे हो, क्या आपको पता नहीं है? मैं वहाँ गोरा कुमार के यहाँ पर सत्संग में गया था, उस छोटी सी मुक्ताबाई ने मुझको कहा कि तुम्हारा घड़ा कच्चा है। बताइए, आप तो मुझे रोज दर्शन देते हैं, रोज मुझसे बातें किया करते हैं, ठाकुर जी के दर्शन के बाद कौन सी उपलब्धि बाकी शेष रह जाती है जो उसने मेरे को कच्चा घड़ा कहा? इसलिए मेरा मन थोड़ा उदास हो रहा है। और वहां पर कोई सब बैठे थे, वो बोले भी नहीं, किसी ने विरोध भी नहीं किया। तो जो पंडरीनाथ भगवान है वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, नामा वो जो संत कह रहे थे ना, मुक्ताबाई कह रही थी, वो सही कह रही थी। भगवान आप भी उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं नामा मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बिना गुरु बनाए ठाकुर जी की प्राप्ति करना असंभव है। कदाचित तुम पर कृपा हुई और दर्शन हो गए, लेकिन वो कृपा अभी नहीं हुई जो गुरुदेव दे सकते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में गुरु का पदार्पण आवश्यक है। अच्छा, आपने भी मुझे बड़े असमंजस में डाल दिया। मैंने तो आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं कहाँ पर जाऊंगा गुरु बनाने? अब जब आपने इतना ही बता दिया है तो मुझे ये भी बता दीजिए कि किसको गुरु बनाना चाहिए। इतना भी मुझे बता दीजिए। जब भी मैं सोचूं कि ठाकुर जी मेरे हाथ से भोग तो पाते हैं, जब मैं उनको पवाता हूँ तो बड़े प्रेम से पाते हैं, दूध भी बड़े प्रेम से पीते हैं, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा होती है कि ठाकुर जी मेरा आलिंगन करे, मुझे गले से लगाए। आज तक आपने मुझे आलिंगन प्रदान नहीं किया, गले से नहीं लगाया। यही कारण है कि मेरे जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए आपने मुझे पूर्ण रूप से अपनाया नहीं है। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कहां पर गुरु को प्राप्त कर सकता हूं, कौन से मार्ग पर मैं जाऊं, कौन सी दिशा में जाऊं जहां पर मुझे गुरु मिलेंगे। तब ठाकुर जी कृपा करके कहते हैं कि उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और सबसे पहले जो व्यक्ति मिले उसी को अपना गुरु बना लेना। नामदेव जी मस्ती में कीर्तन करते हुए जाते हैं और जाते हैं तो उनको एक शिव मंदिर नजर आता है, तो वो सोचते हैं मैं यहाँ पर दर्शन कर लूं। और जैसे ही दर्शन करने वहां पर जाते हैं तो एक सज्जन पुरुष शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों पैर रखकर सोए हुए रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों पैर रखकर सोए हुए रहते हैं। नामदेव जी अपना माथा पकड़ लेते हैं। यही मिला था, अभी
उसी को गुरु बनाना पड़ेगा, जिसको इतनी भी अक्ल नहीं है कि शिव जी के ऊपर चरण नहीं रखने चाहिए, पैर नहीं रखने चाहिए। कि क्या करूं अब मैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं महाशय कि हाँ बोलो, कि आपको इतनी भी समझ नहीं है, आपने शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हुए हैं। अच्छा, शिवलिंग के ऊपर रखे हुए हैं, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, अब मैं हिल भी नहीं सकता। तो कि चढ़ाए किसने थे? कि चढ़ाए तो मैं नहीं था, जैसे चढ़ाए तो वैसे आप उतार भी लो। कि चढ़ा तो लिए पर अब मैं तो हिल भी नहीं सकता। कि थोड़ी सी करवट ले हो तो नीचे आ जाएंगे पैर, मेरे से तो करवट भी नहीं ली जाती। कि अच्छा, परीक्षा ही तो ले रहे थे ठाकुर जी। तब नामदेव जी उनके दोनों चरण उठाकर बगल में रख देते हैं, तो देखते हैं वहां भी शिवलिंग प्रकट हो जाता है। चारों तरफ घूम जाते हैं, जिधर उनके चरण पड़ते हैं उधर शिवलिंग ही शिवलिंग। तब उनको समझ में आता है, करे ये तो कोई महापुरुष है। तब उनके वो चरण पड़ते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझको अपने शिष्य के रूप में आप स्वीकार करिए, मेरा अंगीकार करिए शिष्य के रूप में, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मेरा कल्याण करिए। अच्छा, इसीलिए मुक्ताबाई ने तुम्हें कच्चा घड़ा कहा है। अच्छा, आपको भी ये बात मालूम है? कि हाँ, मुझे भी मालूम है कि इसीलिए तुम्हें कच्चा घड़ा कहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी ठाकुर जी की ओर अपने पैर रख के बैठ जाएं और कहें कि सभी तरफ तो भगवान ही है, कि इधर भी रखो। अभी हमारी वो स्थिति नहीं आई है। वो तो पहुंचे हुए थे, उन्होंने तो केवल उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनके अंतःकरण में ये भाव जगाने के लिए कि सभी जगह ठाकुर जी विद्यमान हैं। क्योंकि नामदेव जी भी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, और जिन्होंने शिवलिंग के ऊपर अपने पैर रखे हुए थे वो थे विसोबा खेचर नाम के महापुरुष। वो भी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। तो हम कभी ये भूल नहीं करें कि हम भी संत महापुरुषों के ऊपर चरण फैलाकर बैठे हैं, या ठाकुर जी के आगे चरण फैलाकर बैठे हैं, हमें अपराध लगेगा, क्योंकि हमारी अभी वो स्थिति नहीं आई है। इतना भजन हमने अभी नहीं किया है कि हम कण कण में ठाकुर जी को देख पाए। जिस दिन ये स्थिति आ जाए उस दिन फिर कोई मना नहीं है किधर भी पैर रखो अपने। इसलिए ये बात मैं पहले ही कह देती हूँ। तो कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करिए। तो विसोबा जो खेचर जी रहते हैं, विसोबा खेचर जी, वो कहते हैं नहीं नामदेव जी, मैंने तो ठाकुर जी की प्रेरणा से, ज्ञानदेव जी की प्रेरणा से आपकी परीक्षा ली थी। गुरु तो आपको ज्ञानदेव जी को ही बनाना है। मैं भी स्वयं ज्ञानदेव जी का ही शिष्य हूँ। आपकी परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा था। अच्छा, रोते हुए अपनी आंखों में आंसू भर के वो चल पड़ते हैं वहां से, और कीर्तन करते हुए, धुनी लगाते हुए चल पड़ते हैं वहां से। रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम ग्रहण करते हैं और भोजन बनाते हैं, फुलके सेकते हैं, और कदाचित इधर उधर दृष्टि जाती है कि कुत्ता उनकी जो चपाती फुलके रहते हैं वो लेकर भाग जाता है। फिर तो नामदेव जी की ऐसी स्थिति हो जाती है, अरे विट्ठल, रोटी को तो चुपड़ देने दो, कोरी रोटी मत खाओ। कुत्ते में भी भगवान उनको फिर दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति नामदेव जी की हो जाती है। वही नामदेव जी फिर ज्ञानदेव जी के पास जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव मुझ पर कृपा करिए, कृपा करके मुझे मंत्र प्रदान करिए, गुरु मंत्र प्रदान करिए, ताकि मेरा कल्याण हो। वो कहते हैं वत्स नामदेव, ठाकुर जी की तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है। प्रेम से पूछते हैं कि कभी स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं? हाँ गुरुदेव, मेरे को नित्य प्रति संत महापुरुषों के ठाकुर जी के स्वप्न में दर्शन होते हैं। कभी ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और कभी वो तुम्हारे हाथ से भोग लगाते हैं। हाँ गुरुदेव, वो मेरे हाथ से भोग भी लगाते हैं और प्रसाद भी पाते हैं। तो जिस दिन किसी के भी भीतर स्वप्न में जिसको भी ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं, संत महापुरुषों के दर्शन होने लग जाएं, सोच लीजिए कि अब हमारे कल्याण की घड़ी निकट आ गई है।
हम किस स्थिति में हैं सोचिए। नामदेव जी को स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन होते थे, साक्षात ठाकुर जी उनके सामने प्रकट होकर बातें किया करते थे। ये दूसरे नंबर की कृपा। तो हम किस स्थिति में हैं? न वो हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं और न प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं। उसके बाद भी हमारे भीतर इतना अहंकार किस लाइन में है, जरा कल्पना करिए, विचार करिए। फिर ज्ञानदेव जी कहते हैं पहली कृपा है स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन होना, दूसरी कृपा है प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपके हाथ से प्रकाश पाना, प्रसाद पाना, और तीसरी कृपा है कि वही ठाकुर जी कण कण में दिखाई देना, प्राणी मात्र में भगवान के दर्शन होना, विठोबा के दर्शन होना पानी मात्र में, वो अभिशेष है। नामदेव जी का वो अभिशेष था। केवल वो पंडरीनाथ भगवान के भीतर ही पंडरीनाथ भगवान को देख पाते थे, लेकिन जो चराचर जगत है प्राणी मात्र कण कण में वो ठाकुर जी को नहीं देख पाते थे। बस इतनी ही साधना आपको करनी है। गुरुदेव के सामने हम जाते हैं तो वो तुरंत भाप जाते हैं कि शिष्य अभी कौन सी स्थिति में है और इसको किस प्रकार का हमें ज्ञान देना चाहिए। तो इतना सा धक्का ज्ञानदेव जी ने लगाया और फिर तो वो भजन में लग गए। ऐसे भजन में लगे कि उनको कण कण में अपने पंडरीनाथ भगवान दिखाई देते थे, कण कण में वो भगवान को देखा करते थे। तो ये गुरु की कृपा से होता है। गुरु की कृपा से ही हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति जलती है, नहीं तो हम अंधेरे में ही रहते हैं। और हमें ये भ्रम है कि हम तो इतना प्रवचन, इतना सत्संग सुनते हैं और हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई है, लेकिन ये भ्रम में है हम। वो ज्ञान का प्रकाश जिस दिन हमारे भीतर प्रकाशित हो जाए, उस दिन तो हमें भी कण कण में ठाकुर जी दिखाई देंगे। और वो कब होता है? जब गुरु देव हम पर कृपा करके मंत्र रूप में हमारे भीतर ज्ञान फूंकते हैं। मंत्र कोई ऐसा नहीं, सब लोग आया करते हैं कि नुगरा नहीं रहना चाहिए संसार में, इसलिए हमें भी मंत्र दे दो। पता नहीं है गुरु क्या है, उनकी शरणागति क्या है, मंत्र क्या है, बस हमें तो दीक्षा लेनी है। नहीं, मंत्र छोटी मोटी चीज नहीं है। वो मंत्र के माध्यम से ज्ञान ही हमारे भीतर फूंकते हैं, हमारे कान में फूंकते हैं, तभी हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है। गुरु का दिया मंत्र में आज पाया, उसी मंत्र से ज्वारियों को हराया। पुस्तक वेदांत छंदावली जो स्वामी जी को अत्यंत प्रिय थी, उसी का ये छोटा सा छंद दोहा है। गुरु का दिया मंत्र मैं आज पाया। आज मेरे पर गुरु ने कृपा करी है और उन्होंने कृपा करके मुझे मंत्र प्रदान किया है, और उस मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र का जाप करने से मैंने सब ज्वारियों को हरा दिया है। सब ज्वारी कौन? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी विकार है उस मंत्र के माध्यम से मेरे भीतर से चले गए। मंत्र को छोटा मोटा मत समझो। नाम महाराज में खूब कृपा है, प्रेम से लेकर तो देखो, मन से ले, बेमन से ले, लेकिन अगर हमने नाम महाराज की शरणागति ले ली तो हमारे भीतर से, हमारे अंतःकरण से सब सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। तो गुरु का दिया मंत्र में आज पाया, उसी मंत्र से ज्वारियों को हराया। इन विकारों को मैंने हटा दिया। पहले अपने हृदय रूपी सिंहासन पर किसका स्थान था? हृदय रूपी सिंहासन पर कौन विराजते थे? विषय विराजता था, काम विकार विराजते थे, ईर्ष्या विराजती थी, पर निंदा विराजती थी, वासना विराजती थी। लेकिन उस मंत्र की जब से मैंने शरणागति ली है तो सभी जितने भी विकार थे वो सब नष्ट हो गए। और नष्ट होते ही क्या हुआ? अंतःकरण निर्मल हो गया।
ठाकुर जी भी तो कहते हैं ना, निर्मल मन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जैसे ही मेरा मन निर्मल हुआ तो फिर किसका दाव लग गया। कोई भी कहते ना, कुर्सी छोड़ी राज पराया, कहावत है ना हमारे संसार में, कुर्सी छोड़ी राज पराया। जैसे ही इन विकारों ने अपना स्थान हटा लिया, ये मेरे अंतःकरण से भाग गए। फिर किसका दाव लगा, फिर वैराग्य का दाव लगा। वैराग्य हो गया हमें संसार के विषय विकारों से, और हम सत्संग की ओर मुड़ गए, गुरु की शरण में हम चले गए। तो वैराग्य का दाव लग गया, और उस वैराग्य को हमने अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान किया। और मेरे भाइयों बहनों, माताओं बहनों, जिस दिन ये वैराग्य हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाएगा, उस दिन से फिर हमारे जितने भी विकार है वो सब नष्ट हो जाएंगे, कोई दोराई नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि कहते हैं ना, गुरुदेव की शरण में हम जाते हैं और कहते हैं कि हमें ज्ञान प्रदान कीजिए, हमें उपदेश प्रदान कीजिए। गुरुदेव क्या करेंगे बेचारे, क्या उपदेश प्रदान करेंगे। इतना सांसारिक कूड़ा करकट तो पहले से ही हमारे अंतःकरण में भरा हुआ है, क्या ज्ञान की जगह शेष है? ज्ञान की जगह तो शेष ही नहीं है। तो कहां पर वो कृपा हमारे भीतर आएगी? बिल्कुल आ ही नहीं सकती। तो वो कूड़ा करकट गुरु की शरणागति से, मंत्र की गुरु मंत्र की शरणागति से वो कूड़ा करकट हमारे भीतर से निकलता है, तब वैराग्य का दाव लगता है। उसी दिन समझना कि हमारे हृदय में दिवाली आ गई है। दिवाली का अर्थ क्या है? कि हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश हो गया है, हमने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है, हमें आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई है। उसी दिन समझना, उससे पहले नहीं। तो ऐसे गुरुदेव हम पर कृपा करते हैं। हमारे 33 उपनिषद है, उपनिषद होते हैं ना, तो उसमें एक 33 उपनिषद है, उसके 11वें अनुवाक में कहा गया है। ये प्रसंग आज लेना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं ले रही हूँ, क्योंकि आज के हिसाब से इस प्रसंग का लेना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं ले रही हूँ। 33 उपनिषद में कहा गया है 11वें अनुवाक में, सबसे पहले मातृदेवो भव, दूसरे नंबर पर पितृदेवो भव, तीसरे नंबर पे आता है आचार्य देवो भव, फिर आता है अतिथि देवो भव। शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हमारी प्रथम गुरु कौन है? हमारी माता है। और द्वितीय गुरु कौन है? हमारे पिता है। माता को गुरु क्यों कहा गया है? क्योंकि कृपा करके 9 महीने अगर वो कष्ट नहीं झेलती, अगर हमें इस धरती पर नहीं लाती, तो क्या मनुष्य रूप में हमारा इस धरती पर पैदा होना संभव था? कितने कष्ट माता ने झेले और इस धरती पर वो हमें लेकर आई है। पितृदेवो भव, उन पिता की कृपा से ही हमने माता के गर्भ में स्थान प्राप्त किया, इसलिए पितृदेवो भव। और तीसरे नंबर पे आता है आचार्य देवो भव। जन्म दिया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, संस्कार दिए, फिर हम क्या चाहते हैं? आजकल की संतान आसानी से कह देती है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है। बहुत आसानी से कह देते हैं माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है। जन्म देते हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है, सभी देते हैं माता पिता अपने बच्चों को जन्म। बहुत कटु सत्य है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, घर में माता पिता के रूप में जो गुरु विराजमान हैं, उनकी चरण वंदना नहीं करके हम गुरु की तलाश में अगर बाहर भटकेंगे तो उन गुरु की कृपा भी हमें नहीं मिलने वाली। घर में माता पिता के रूप में जो गुरु विराजमान है, पहले नित्य प्रति उनकी चरण वंदना करना सीखें, तब हमारा कल्याण निश्चित है, तब हमें गुरु की प्राप्ति मिलना संभव है। उससे पहले नहीं।
माता पिता खूब धनवान हो, खूब संपत्तिवान हो और विरासत में वो अपने पुत्र को संपत्ति दे जाए, धन दे जाए, तब तो पुत्र कहेगा हाँ हमारे माता पिता ने हमें कुछ दिया है। तो क्या संपत्ति ही सब कुछ होती है? आपको इस धरती पर लाके खड़ा कर दिया, आपको पढ़ा लिखा दिया, संस्कार दे दिए, आपको भजन करने योग्य बना दिया। मनुष्य जीवन नहीं मिलता तो किससे भजन करते? क्या खाक से भजन करते? और ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस बेटे से उसके माता पिता कुछ बात पूछते हुए भी डरते हैं, उस बेटे का नर्क में जाना निश्चित है, निश्चित है। और ये कलयुग है, इस कलयुग में ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही शिक्षा हमें दी जा रही है। और इसमें माता पिता का भी दोष है। हमें अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, अमेरिका भेजना है, लंदन भेजना है। बड़े आपकी ख्वाहिश थी, लो कर लो बात, अब अमेरिका जाके अमेरिका का ही हो जाएगा, लंदन जाके वो लंदन का ही हो जाएगा। आपका जब अंतिम समय आएगा तब भी वो आपकी क्रियाकर्म करने नहीं आएगा। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि उसको कहना नहीं पड़े बेटा बड़े होके हमारी सेवा करना। ये तो दुर्भाग्य है उस बेटे का कि माता पिता को कहना पड़े कि बड़ा होके मेरी सेवा करना। और बॉस से कह सकते हैं नहीं साहब, हमने तो हमारे माता पिता का बहुत अच्छे से इंतजाम किया हुआ है, सब व्यवस्था की हुई है। अरे उनको तुम्हारा इंतजाम नहीं चाहिए, तुम्हारे प्यार के दो बोल चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए कि इनकी समय थोड़ा उनके पास बैठें, बातचीत करें, बस यही उनको चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। विषय को ज्यादा आगे नहीं खींचूंगी, लेकिन कहना बहुत आवश्यक है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। और आज यही शिक्षा लेकर जाएं। तीसरे नंबर पे है गुरुदेव, आचार्य देवो भव। पहले घर में जो माता पिता के रूप में गुरु बैठे हैं उनकी पूजन अर्चना कर लो, वो कृपा करेंगे, तब फिर गुरु की हमारे ऊपर कृपा होगी। और मैं ऐसा ही नहीं कह रही हूँ, गुरुदेव के चरणों में मैं शुरू से ही समर्पित थी। आश्रम में जब प्रवेश हुआ और संन्यास दीक्षा का जब समय आया तो सब कुछ तो पहले तय था, निमंत्रण पत्र छप चुके थे, सब तय था कि संन्यास होना है, सब कुछ होना है। गुरुदेव ने कहा पहले अपने माता पिता के पास जाओ और आज्ञा लेके आओ, वो आज्ञा दे देंगे तब संन्यास दीक्षा होगी। तो ये छोटी मोटी बात तो नहीं हो सकती ना। गुरुदेव स्वयं भेज रहे हैं, पहले अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आओ तब संन्यास दीक्षा होगी। तो प्रत्येक चीज में जब उनकी आज्ञा की आवश्यकता है तो सोचिए उन माता पिता का स्थान कितना ऊंचा होगा। लेकिन उसको हमने बिल्कुल नकार दिया है। इस बात पे हमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। और ऐसा ही नहीं कहूंगी, महाराष्ट्र के ही एक भक्त हुए थे, भक्त पुंडरीक, सभी ने सुना होगा, मातृ पितृ भक्त पुंडरीक। तो जो पुंडरीक हुए थे उनके माता पिता बहुत बुजुर्ग थे, बीमार थे, लेकिन भक्त पुंडरीक को तीर्थ यात्रा का बड़ा शौक था। आज कहाँ यात्रा जा रहे हैं, कभी अयोध्या जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी काशी जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, यात्रा का उनको बहुत शौक था। तो वो अपने बीमार माता पिता को छोड़कर यात्रा के लिए निकल जाया करते थे। एक बार वो गए, कहाँ की यात्रा? काशी की यात्रा गए। वो काशी की यात्रा गए तो पहले धर्मशाला होटल तो थे नहीं, पहले भक्तों के घर पर ही रुका जाता था। चलते चलते जहाँ पर भी रात्रि हो जाती थी तो भक्तों के घर पर ही रुका जाता था। तो एक पंडित जी की उन्होंने, पंडित जी के यहाँ पर उन्होंने शरण ली, आश्रय लिया, भोजन करके विश्राम करने लगे वो। और जैसे ही विश्राम में गए तो रात को 2 बजे उनको खटर पटर आवाज आती है। तो वो सोचते हैं इतनी रात को कौन खटर पटर कर रहा है, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया है, क्या हुआ है। वो जागते हैं और देखते हैं दरवाजे की ओट में से, दरवाजे की ओट में से देखते हैं तो क्या, अरे पंडित जी तो एकदम साधारण व्यक्ति, इतने नौकर चाकर यहाँ रात में काम कर रहे हैं,
कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई देवी झाड़ू लगा रही है, कोई पोछा लगा रही है, कोई बर्तन साफ कर रही है, कोई अगले दिन के भोजन का सूखा सामान अलग से निकाल के रख रही। इतनी व्यवस्था कि पंडित जी के इतने नौकर है, दिखने में तो साधारण दिखते हैं, बात कुछ हजम नहीं हो रही, लेकिन वो तो बात कर, अरे जल्दी करो जल्दी करो, भक्त जाग जाएगा, भक्त जाग जाएगा, ऐसा और कह रहे हो। क्योंकि पंडित जी इतने बड़े भक्त हैं, दिखाई तो नहीं देते, ये रहा नहीं जाता भक्त पुंडरीक को। और वो जाते हैं और कहते हैं देवी आप कौन हो? तो वो देवी क्या कहती है पता है? मैं गंगा हूँ। दूसरी देवी से पूछते हैं आप कौन हो? तो वो कहती है मैं यमुना हूँ। महाशय आप कौन हो? कि मैं प्रयागराज हूँ। अरे पंडित जी इतने भक्त हैं, आप पंडित जी के घर पे सब सारे तीर्थ यहीं आ गए, प्रयागराज भी आ गए, गंगा भी आ गई, यमुना भी आ गई, सारे तीर्थ यहीं इकट्ठे हो गए क्या? क्या अरे इस पंडित जी में ऐसी क्या खास बात है कि आप सारे तीर्थ पंडित जी के घर में आकर सेवा प्रदान कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है, मुझे भी बताओ जरा। अरे तुम्हें पता नहीं है? ये जो पंडित जी है ना, ये मात्र पितृ भक्त है, अपने माता पिता की भक्ति को छोड़कर ये कौन सी भी तीर्थ यात्रा करने को नहीं जा रहे हैं, नहीं जाते हैं। इसलिए हम सारे ही तीर्थ कृपा करके इनके घर पे ही आ गए। सत्य घटना है ये, वैसे ही नहीं कह रही हूँ। कभी भी भक्त पुंडरीक का जीवन चरित्र पढ़ लेना, नामदेव जी का जीवन चरित्र पढ़ लेना, तो उसमें ये प्रसंग अवश्य आएगा। इसलिए हम सारे ही तीर्थ यहाँ पर आए हैं अपने पंडित जी पर कृपा करने, क्योंकि वो मात्र पितृभक्त है, ऐसी मात्र पितृभक्त है कि उनके जैसी सेवा शायद ही कोई पुत्र अपने माता पिता की करता हो। कि अच्छा अब उनके तो पैरों तले जमीन न किसके, भागे वहां से उल्टे पांव, विश्वनाथ जी के दर्शन करना तो रह गया और भागे। कि जब माता पिता की सेवा करने से ही सारे तीर्थ घर पे आ जाते हैं, तो मैं क्यों भटकूं तीर्थों पर? और वो आते हैं उस दिन से वो जो माता पिता की सेवा करने लगते हैं, कहीं जाना आना सब पीछे, सबसे पहले माता पिता की सेवा। माता पिता काफी बुजुर्ग थे, बीमार भी रहते थे, तो एक बच्चे की जिस प्रकार से सेवा की जाती है उसी प्रकार से वे सेवा उनकी करते थे। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे माता पिता हमारी सेवा करते हैं, नींद नहीं आती तो गोद में सुलाते हैं, पैर दर्द होते हैं तो पैर भी दबाते हैं। लेकिन वही स्थिति जब हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी अदबी तो कहते हैं बड़े और बच्चे एक समान होते हैं, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। तो खूब उनकी सेवा करते, इतनी सेवा करते, इतनी सेवा करते कि वो पूरे पंढरपुर में मात्र पितृ भक्त पुंडरीक के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। भगवान वैकुंठ में बैठे हुए थे भगवान विष्णु, और वो एकदम से खड़े होते हैं और जाने लगते हैं। लक्ष्मी जी पीछे से कहती है प्रभु कहाँ चले? मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। कि ये कैसी उल्टी बात कर रहे हैं? भक्त को दर्शन देने जाया जाता है या करने जाया जाता है? कि नहीं मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। क्यों? उसमें ऐसी क्या खास बात है? अरे तुम्हें नहीं पता वो बहुत मात्र पितृ भक्त है, इसलिए मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। भगवान सब जगह आप अकेले अकेले ही चले जाया करते हैं, मैं भी चलूंगी साथ में। कि सोच लो, नहीं सोचना क्या है, मैं भी चलूंगी साथ में। अब दोनों जाते हैं भक्त पुंडरीक के दरवाजे पर। पुंडरीक के दरवाजे पर वो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं वहां पर, और पुंडरीक लगे हुए रहते हैं माता पिता की सेवा में। माता पिता की सेवा में वो लगे रहते हैं। और ठाकुर जी देखो तो खड़े होकर क्या कहते हैं? भक्त पुंडरी, ओ बेटा पुंडरी। अब वो सुने तो सेवा में लगे। पुंडरी कि कौन? हम हैं भगवान जय जय, कि तो हम तुझे दर्शन देने आए हैं, आजा दर्शन कर ले। ठाकुर जी कह रहे हैं आजा दर्शन कर ले।
तो पुंडरीक कहता है क्षमा करना भगवान, अभी मैं माता पिता की सेवा में हूँ, इनको आज नींद नहीं आ रही है, ये दर्द से करा रहे हैं। एक घुटने पे पिताजी को सुलाया हुआ था और एक घुटने पर माता जी को सुलाया हुआ था और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इनको नींद आ जाए और मैं दर्शन करने आऊं। अब ठाकुर जी खड़े खड़े बहुत देर हो गई, भक्त पुंडरीक आजा, हम कब से खड़े हैं, हमारी तो कमर दुखने लग गई, खड़े खड़े हमारी तो कमर दुखने लग गई। तो भक्त पुंडरीक कहते हैं वाह बड़े ड्रामेबाज हो, 7 दिन तक गोवर्धन अपनी चपटी उंगली पे धारण करके तो इनकी कमर नहीं दुखी, और आज यहाँ पर थोड़ी सी देर क्या खड़े रहे कि इनकी कमर दुख रही है। उधर लक्ष्मी जी परेशान होती है, ये कैसा भक्त है, आया नहीं दरवाजे पे स्वागत को, चरण वंदना नहीं करी, फूल माला की वर्षा नहीं करी, आरती नहीं करी, और तो सब छोड़ो बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया। कि कैसा ये भक्त है, मेरी भी कमर दुख रही है कि मेरे को इतना खड़ा नहीं रहा जाता। जब दोबारा वो कहते हैं कि अब तो बहुत देर हो गई, आजा दर्शन कर ले, तो उनके पास एक ईंट पड़ी हुई रहती है, उस ईंट को वो सरका देते हैं उस आसन के लिए कि इस ईंट पर विराजमान हो जाइए। आज भी भगवान ईंट पे ही खड़े हैं पंढरपुर में। तो वो अपने दोनों हाथ इस प्रकार से, कमर दुख रही थी ना, तो दोनों हाथ इस प्रकार से रखकर और ईंट पर खड़े हो जाते हैं, और लक्ष्मी जी भी इसी प्रकार से खड़ी हो जाती है और कहती है लक्ष्मी जी अच्छा फंसाया आज तो तुमने, बैठने को अच्छा भक्त है ये तुम्हारा, कि मैंने तो पहले ही कहा था मत चलो, तुम ही पीछे पड़ी, थोड़ी देर और खड़े रहो। जैसे तैसे माता पिता को बहुत देर बाद नींद लगती है, और जैसे ही नींद लगती है पुंडरीक बाहर आते हैं, आंखों में आंसू भरे हुए, भगवान बहुत कृपा करी, आज तो आपने साक्षात आकर मुझे दर्शन दे दिए। तो ठाकुर जी कहते हैं भक्त वरदान मांगना, हम तुझे वरदान देने आए हैं कि नहीं आपके दर्शन हो गए, इसके अतिरिक्त मुझे क्या वर चाहिए, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, नहीं तू वरदान मांग, हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, कि वरदान तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। कि अच्छा आप मुझे देना ही चाहते हो, तो प्रभु आप आते हुए तो बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जाते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब आप आ ही गए हैं तो मेरी इच्छा है आप सदा सदा के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए। और आज भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों कमर पर हाथ खड़े होकर पंडरीनाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। आज भी वो भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इतना ही नहीं, शर्त और भी रख दी, आपके द्वारिका जैसी सेवा यहाँ नहीं होने वाली, वृंदावन जैसी सेवा यहाँ नहीं होने वाली। द्वारिका में और वृंदावन में तो आपके अपरस की सेवा है, पंडित ही आपको छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, और कोई आपके गर्भगृह में प्रवेश भी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए यहाँ पंढरपुर के वासियों को, सबको, कि प्रत्येक भक्त आपके चरण छू सके गर्भगृह में जाके, और आपकी कोई पर्दा लगा के सेवा नहीं होगी, सबके सामने आपकी सेवा होगी, सबके सामने भोग लगेगा। आज भी पंढरपुर में लाखों भक्त चरण छूते हैं ठाकुर जी के। ये केवल पंढरपुर में ही नहीं, कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश की आज्ञा नहीं है। लेकिन भक्त पुंडरीक ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जाति का भक्त आपका दर्शन कर पाए, आपको छू पाए, बस यही वरदान आप दे दीजिए। और आश्चर्य होगा कि लाखों भक्त पंढरपुर में आज भगवान के इस प्रकार से चरण छू के दर्शन करते हैं। और बहुत से भक्त तो ऐसे होते हैं चरण पकड़ ले तो छोड़े ही नहीं, भले गिर जाए सामने वाला। तो आश्चर्य होगा कि उनके चरण घिस गए हैं, क्योंकि एक दिन में लाख से भी ऊपर भक्त दर्शन करते हैं, तो उनके आगे की जो उंगलियां हैं वो सब घिस गई है। इतना भगवान को प्रणाम करने वहां पर लोग आते हैं। तो ऐसे थे भक्त पुंडरीक।
ये कोई बहुत समय की बात नहीं है, कलयुग के ही संत हैं, ये कलयुग में ही हुए हैं ये सब। तो हमें भी इन सब से शिक्षा लेनी चाहिए, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, मैं जानती हूँ इस बात को, मानती भी हूँ, और आप भी जानते हैं इस बात को। लेकिन सबसे पहले माता पिता की कृपा को प्राप्त करें, उसके पश्चात गुरु की कृपा तो स्वतः ही मिल जानी है। और जिसने ये कृपा प्राप्त कर ली, उसके कल्याण में फिर कोई भी संशय नहीं है। अपने आप ही वो स्थिति आ जाएगी, और वो गुरु की कृपा से ही आएगी। ये सबको विदित है, मुझे भी ज्ञान है। जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे, आर्जौ समा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर, आशांत शीतल देश में हो जा जर हो जा मर। आशांत शीतल देश में हो जा जर हो जा मर। ये संसार जलती हुई आग है। प्रारंभ में विषय भोग बड़े सुख कर लगते हैं, लेकिन बाद में इससे हमारा अहित ही होना है। और इस जलती हुई अग्नि से हमें बचाने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला कौन है? वो गुरुदेव ही है। गुरुदेव ही कृपा करके वो शीतलता हमारे भीतर लाते हैं, और उस शीतलता को जब वो प्रदान करते हैं तो सांसारिक जितने भी विकार हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं। समय हो रहा है, विषय तो बहुत है, लेकिन अगली चर्चा भगवान ने चाहा, गुरुदेव ने चाहा तो भक्त नामदेव का जीवन चरित्र जो पुण्य तिथि आएगी उस पर लिया जाएगा, क्योंकि इनकी जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है और इनकी यात्रा की कथा भी बड़ी विचित्र है। और किस प्रकार से इनका जन्म हुआ और किस प्रकार से इनका तिरोधाम में ये प्रवेश किया इन्होंने, ये सब बहुत विचित्र है। तो इसको पुण्य तिथि पर या फिर किसी और अवसर पर कहा जाएगा। आज इतना ही इस सत्संग में। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात तो दीदी ने गलत कही है तो उसको यहीं पर छोड़ जाइए, और अगर आपको लगता है कि दीदी ने जो भी कहा है, दीदी माँ ने जो भी कहा है वास्तव में वो अनुकरणीय है, तो उसको अपने साथ ले जाइए और इसको करके देखिए, फिर मुझे अपने अनुभव बताना। फिर कल्याण में कोई दोहराई नहीं है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी। प्रार्थना बोलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना बोलेंगे बाद में, उसके पहले हम